यूट्यूब चैनल स्टडी 214 पर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी एमपी जेल पुलिस की तैयारी? अच्छी चल रही है। चलो आओ तो लगाते हैं एमपी के 20 प्रश्न और अपना रिवीजन करते हैं। यहाँ से देखते हैं कितने बनते हैं आपको 20 में से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करें फिर। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, ये तो सभी जानते हैं दोस्तों। दूसरा और तीसरा बड़ा जिला कौन सा है ये बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा बड़ा जिला जो है वो शिवपुरी ही है। तो दोस्तों, सबसे पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा है शिवपुरी और तीसरा है दोस्तों सागर। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटा है दोस्तों, पहले दतिया था परंतु अभी निवाड़ी हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पगामी संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है? तो दोस्तों, पगामी संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है पन्ना। और पन्ना में ही दोस्तों बलदेव जी का भी मंदिर है और प्राणनाथ मंदिर भी पन्ना में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शहर बुनकरों का शहर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, बुरहानपुर जो है वो बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर को दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बुरहानपुर में राजा की छतरी है जिसको मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाया था और बुरहानपुर में ही मुमताज महल की समाधि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुरहानपुर से ही संबंधित है प्रश्न। बुरहानपुर का संस्थापक था। तो दोस्तों, बुरहानपुर का संस्थापक कौन था? बुरहानपुर का संस्थापक था दोस्तों नासिर खान। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर का संस्थापक नासिर खान था। क्वेश्चन नंबर 5, बजरंगगढ़ का किला स्थित है। बजरंगगढ़ का किला दोस्तों, ये व्यापम की पुरानी परीक्षा में आया वो प्रश्न है। बजरंगगढ़ का किला दोस्तों गुना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुना में बजरंगगढ़ का किला स्थित है और गुना ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंगलाजगढ़ का किला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में किले से संबंधित और प्राचीन जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज़ में 2 किले जो हैं वो ऐड करे हुए हैं। तो दोस्तों, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये है मंदसौर जिले में। ठीक है दोस्तों, मंदसौर को मालवा का सिंह द्वार कहा जाता है और मंदसौर को ही राजस्थान का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दुबेला संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों, दुबेला संग्रहालय छतरपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, और छतरपुर में ही खजुराहो के मंदिर भी पड़ते हैं। खजुराहो के मंदिर भी छतरपुर जिले में ही स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बड़वानी में कौन सी प्रमुख नदी प्रभावित होती है? तो दोस्तों, बड़वानी में प्रमुख नदी है जो प्रभावित होती है वो है नर्मदा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा जिला दोस्तों छिंदवाड़ा है और सबसे बड़ा संभाग बताएं दोस्तों कौन है? सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में दोस्तों 8 ज़िले आते हैं और इंदौर संभाग में भी 8 ज़िले आते हैं, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये 8 के 8 ज़िले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महुआ उत्पादन में मध्य प्रदेश में किसका प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, महुआ उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है अलीराजपुर। जी हाँ दोस्तों, अलीराजपुर जो है वो पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दादाजी धूनीवाले का दरबार स्थित है। तो दोस्तों, दादाजी धूनीवाले का दरबार है खंडवा में। खंडवा को दोस्तों पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है और खंडवा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12, बालाघाट से महाराष्ट्र का कौन सा जिला लगा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बालाघाट से महाराष्ट्र का भंडारा नामक जिला लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय स्थित है। दोस्तों, देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय ये है सीहोर जिले में। ठीक है दोस्तों, और सीहोर जिले से ही 1972 में भोपाल जिला बना था। पहले भोपाल तहसील था सीहोर की।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सलकनपुर में किसका मंदिर है? सलकनपुर में दोस्तों माता का मंदिर है, परंतु कौन सी माता का मंदिर है? सलकनपुर में दोस्तों बिजासर माता का मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, सोनागिरी प्रसिद्ध है। सबसे पहले बताना चाहूँगा सोनागिरी क्षेत्र है जो दोस्तों ये दतिया जिले के अंतर्गत आता है, जो जैन धर्म के 100 मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल है जो दतिया जिले में आता है दोस्तों। दतिया के बारे में बताना चाहूँगा, दतिया को लघु वृंदावन कहा जाता है क्योंकि दतिया में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए उसको लघु वृंदावन कहा जाता है। माँ पीताम्बरा की भूमि भी दतिया को कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन वही है, माँ पीताम्बरा की भूमि किसे कहा जाता है? तो माँ पीताम्बरा की भूमि दोस्तों दतिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद थे। तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद थे। विदिशा का नाम दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में विदिशा का नाम विदिशा रखा था, ठीक है दोस्तों। और विदिशा भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र दोस्तों बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। जितने दोस्तों ये विद्युत केंद्र हैं सब याद कर लीजिए कि कौन से किस जिले के अंतर्गत आते हैं। बुरहानपुर के बारे में आपको बता चुका हूँ, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजा की छतरी बुरहानपुर में है और मुमताज महल की समाधि भी बुरहानपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है वो तवा नदी पर है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों इनमें चारों में से किसको शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? दोस्तों इस बालाघाट को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऊपर मैंने आपको बताया था बालाघाट से महाराष्ट्र का भंडारा नामक ज़िला लगा हुआ है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। डेफिनेटली जिनने रिवीजन में आपकी सहायता करेंगे, तो दोस्तों रिवीजन के लिए आए हमारे चैनल पर। जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं 20 प्रश्नों की जो सीरीज़ ला रहा हूँ उसको लगाएं और अपना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बेहतर बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।